हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। दोस्तों, आज हम लोग समाजशास्त्र का एक टॉपिक कम्युनिटी या समुदाय के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में। और जैसा आप लोग सुनते हैं कि कभी कभी नहीं कहा जाता है ये कि जैसे ये ब्राह्मण समुदाय है, ये ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, इस तरीके से बात की जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें एक जात विशेष का प्रयोग किया जाता है। तो समाज में इस तरीके से समुदाय को बोला जाता है। लेकिन हम समाजशास्त्र में समुदाय का मतलब है किसी गांव, कस्बा, नगर या महानगर, उसको समुदाय माना जाता है। समाजशास्त्र में समुदाय का अर्थ इस तात्पर्य में लिया जाता है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है ये दो लैटिन शब्दों से बना है, कॉम प्लस म्यूनिस। कॉम शब्द का अर्थ क्या है? टुगेदर, मतलब साथ में। और म्यूनिस का मतलब है सर्विंग, सेवा करने से। मतलब कम्युनिटी का मतलब ये है कि साथ साथ मिलकर सेवा करना, ये इसका मतलब है। समुदाय या कम्युनिटी का मतलब साथ साथ मिलकर सेवा करना। और साथ साथ मिलकर सेवा कब करेंगे? जब आपस में हमें एक दूसरे से लगा होगा, हम की भावना होगी, तब। तो दोस्तों देखते हैं कि एक दो डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। प्रोफेसर डेविस के अनुसार समुदाय क्या है? तो डेविस ने कहा है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। मतलब समुदाय ऐसा छोटा सा एक क्षेत्रीय, मतलब कोई क्षेत्र विशेष में ऐसा व्यक्तियों का समूह है जिसमें जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, तो उसको कहेंगे हम समुदाय। दूसरा, बोगार्ट्स के अनुसार देखिए समुदाय क्या है। बोगार्ट्स ने कहा है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तो समुदाय में हम की भावना मतलब एक दूसरे से बहुत ही लगाव है, हम की भावना होती है। और ऐसे लोग एक कोई प्रॉपर निश्चित क्षेत्र होगा, जैसे एक गांव है तो कोई एक निश्चित क्षेत्र में बसा होगा, गांव, नगर, कस्बा, तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा और लोगों में, उस समुदाय में आपस में हम की भावना होगी। तो हम लोग देखते हैं कि समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व क्या हैं। समुदाय के लिए का बेस क्या है उसके जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं कम्युनिटी या समुदाय के लिए। तो इसके लिए है, देखिए, नंबर 1, व्यक्तियों का समूह। अगर समुदाय बिना व्यक्तियों के तो होगा ही नहीं, है ना। समुदाय में व्यक्तियों से मिलकर ही बना हुआ है, तो जब व्यक्ति होंगे तभी समुदाय होगा। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो ये तो अभी हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। समुदाय, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, और जब वो रहते हैं तभी जैसे गांव है, ये तो है नहीं कि एक घर यहाँ बना है, एक घर 2 किलोमीटर दूर है, फिर एक उधर है, तो उसको मिलके गांव नहीं कहते हैं। जहाँ पे एक गांव है तो वो घर करीब करीब आसपास सारे होंगे, तो उसको एक गांव कहेंगे। वो थोड़ी दूर पे अलग होंगे तो वो दूसरा गांव होगा, तो वो दूसरा समुदाय होगा। तो इस तरीके से उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। नंबर 3, सामुदायिक भावना। समुदाय का जो बेस एलिमेंट है वो है सामुदायिक भावना। जैसे हम शुरू में पढ़ चुके हैं, कम्युनिटी या समुदाय का मतलब है साथ साथ मिलकर काम करना। सामुदायिक भावना में क्या क्या आता है? हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना और निर्भरता की भावना, ये है सामुदायिक भावना। अब दोस्तों देखते हैं समुदाय की कुछ विशेषताएं या लक्षण। अगर आपको आ जाए कि ये मान लीजिए कह दिया जाए जेल क्या एक समुदाय है ना, या भीड़ एक समुदाय है, तो कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमें ये विशेषताएं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा करता है वो, तब तो वो समुदाय या कम्युनिटी है, अदरवाइज़ वो कम्युनिटी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, यानी कि स्वतः विकास। समुदाय वही है जिसका अपने आप विकास हो, स्वतः, उसको जानबूझकर प्रयत्नों द्वारा विकास नहीं किया जाता है। अगर जानबूझ के प्रयत्नों द्वारा, जैसे कहीं पे हमको कोई कहीं भाषण दिया जाता है तो वहाँ पे
भीड़ आती है तो एक तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है बैठने के लिए, ये तो पूरा एक तरीके से स्वतः विकसित नहीं है वो समुदाय। दूसरा है परमानेंसी यानी स्थायीपन, यानी समुदाय ऐसा होता है जो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। और जैसे भीड़ है, खानाबदोश झुंड है, ये ऐसे समुदाय नहीं है, क्योंकि ये एक भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। इनका जब कोई सीजन हुआ उस टाइम वहाँ रहे और दूसरे सीजन में कहीं और रहने लगते हैं। थर्ड विशेषता है इसकी विशिष्ट नाम यानी कि स्पेसिफिक नेम। तो समुदाय का कोई न कोई स्पेसिफिक नाम होगा, तभी उनमें हम की भावना डेवलप होगी। अगर ऐसा कोई नाम नहीं होगा तो वो कैसे जानेंगे कि हम इस समुदाय के हैं या इसके नहीं हैं। जैसे मान लीजिए गांव में ही है, कहते हैं हम इस गांव के हैं, वो उस गांव के हैं, तो आप गांव के लोगों में आपस में बड़ी एकता आपस में रहती है, अपने अपने गांव में, अपने अपने गांव के लोगों में। तो वो गांव का एक नाम है पर्टिकुलर, तो उससे उनके अंदर एक हम की भावना आ जाती है। तो इसमें इसके अलावा जैसे मान लीजिए हम कहीं दूर रहते हैं तो बड़ा शहर, जब हम विदेश में जाते हैं तो अपना पूरा भारत देश के नाम से हम की भावना आ जाती है। फोर्थ है मूर्तता या कंक्रीटनेस। मूर्तता या कंक्रीटनेस मतलब जिसको हम देख सकते हैं सामने, है ना। मनुष्य जो है समूह होता है, निश्चित भूभाग पर रहता है, तो हम उसे देख सकते हैं, चीज़ों को छू सकते हैं, व्यक्तियों को छू सकते हैं, तो वो उसको कहते हैं मूर्तता या कंक्रीटनेस। फिफ्थ है व्यापक उद्देश्य। उस समुदाय के कुछ एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव होंगे। व्यापक उद्देश्य का मतलब कोई एक पर्टिकुलर विशिष्ट उद्देश्य नहीं होगा, जो हमारे सामाजिक जीवन जीने के लिए जो भी हित हैं, उद्देश्य हैं, वो सारे उसमें समाहित होंगे उस समुदाय में। तभी तो समुदाय जीवित रहेगा, तभी तो उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, अस्तित्व में रहेगा। तो उसके व्यापक उद्देश्य होंगे। सिक्स्थ है कॉमन लाइफ यानी सामान्य जीवन। तो सामान्य जीवन तो जरूरी है। जब वो समुदाय है, समुदाय उसमें कुछ न उसके रीति रिवाज होंगे, परंपराएं होंगे, उत्सव त्यौहार संस्कार, ये सब चीज़ें जो होंगी वो सब सामान्य रूप से उसमें पूरे समुदाय में मनाई जाएंगी। तो सामान्य जनजीवन जरूरी है। फिर है सेवेंथ है सामान्य नियम व्यवस्था। तो जो हमारा समुदाय है वो एक दो लोगों से तो मिलकर बना नहीं है, समुदाय में काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी बड़ा भौगोलिक एरिया भी हो सकता है। तो यह पूरा एक गांव है, तो उसके तहत कोई न कोई नियम व्यवस्था होगी। अगर किसी भी, वो तो जाहिर सी बात है, किसी भी समाज में अगर कोई रूल रेगुलेशन, नियम नीति परंपराएं नहीं हैं तो वो वहाँ पे अव्यवस्था हो जाएगी। तो कोई न कोई नियम या व्यवस्था होती है। ज़रूरी नहीं कि वो लिखित नियम हो, संविधान में ही लिखित हो, वो उस समुदाय में रह के अपने आप ही सबको समझ में आ जाते हैं अनौपचारिक रूप से। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए समुदाय को, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है। पहले पुराने समय में समुदाय पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होते थे। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है ना, इंटरनेट का टाइम है, तकनीकी का समय है। तो अब जो है समुदाय में पहले उनका अपना कोई न कोई पर्टिकुलर खेती का काम या कोई काम होता था, उतने में ही वो लोग अपना मस्त रहते थे। अब जो है पूरा ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोग तरह तरह के काम करने लगे हैं, तो हर एक चीज़ तो सबके पास अवेलेबल नहीं है, तो एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ गई है। लास्ट नाइन्थ है अनिवार्य सदस्यता, जबकि बहुत ज़रूरी है। समुदाय के लिए अनिवार्य सदस्यता तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर समुदाय कैसे बनेगा। तो उसमें जब उसके हम सदस्य होंगे तभी तो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हम उस क्षेत्रीय समूह या कहीं न कहीं से तो करेंगे। जिस समुदाय में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो इसका मतलब हम उसके मेंबर हैं, तो सदस्यता तो अनिवार्य ही है। तो देखिए, अब इसके अलावा एक और टर्म आया है सीमावर्ती समुदाय, यानी कि मार्जिनल कम्युनिटी। मतलब जो कि मार्जिनल मतलब एकदम सीमावर्ती, सीमा पर है, एकदम बाहर किनारे, समुदाय के एकदम किनारे हैं, मतलब उस समुदाय में नहीं गिने जा रहे हैं, लेकिन समुदाय जैसे ही हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या कहेंगे सीमावर्ती समुदाय? ऐसे समूह जिनके समुदाय होने के संबंध में कुछ भ्रम है ना, मतलब समुदाय के किनारे हैं एकदम, लेकिन उसमें कुछ भ्रम है, परंतु जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो मौजूद हैं। इन्हें मैकाइवर सीमावर्ती समुदायों के अंतर्गत गिनते हैं। तो मैकाइवर ने इसके लिए उदाहरण भी दिए हैं। क्या क्या उदाहरण दिए हैं? जैसे जाति,
जाति जानते हैं आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और फिर उनमें भी उपजातियाँ, हिंदुओं में भी इतनी जातियाँ होती हैं। फिर एक दूसरा उदाहरण दिया जेल का, फिर तीसरा उदाहरण दिया पड़ोस का। तो जाति एक समुदाय है क्या? हाँ, अगर हम देखें उसमें हम की भावना होती है, हाँ होती है, सामुदायिक भावना भी होती है, कई चीज़ें होती हैं। लेकिन जाति के लिए कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से ये समुदाय में नहीं गिना जाता है। ये जरूरी थोड़ा ना कि इस जाति के लोग, मान लीजिए कोई पंडित है तो मिश्रा जी यहीं पे रहेंगे इतने एरिया में ही, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। अब तो ग्लोबलाइजेशन का समय है, पूरी दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं। तो इसलिए जाति को सीमावर्ती समुदाय में रखा। जेल भी समुदाय की कई विशेषताओं को पूरा करता है, लेकिन जेल के कैदियों में क्या हम की भावना होती है, या जहाँ जेल में रहते हैं उसके प्रति लगाव या अपनत्व या त्याग की भावना नहीं होती है ना। और जेल में जो सामान्य जीवन है उसमें वो भागीदार नहीं है, क्योंकि वो कैप्टिविटी में रहते हैं, मतलब जेल में अंदर हैं, तो सब जो सामान्य क्रियाकलाप हैं उसमें वो भागीदार नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जेल भी नहीं, लेकिन जेल में कुछ विशेषताएं हैं जो समुदाय को पूरा करती हैं। इसी तरीके से पड़ोस क्या समुदाय है? तो एक समुदाय में, पड़ोस में हम लोग, अब पहले तो ऐसा नहीं था, पड़ोस है समुदाय था, लेकिन अब जानते हैं आप लोग, अब शहरों में क्या है, लोग अपने पड़ोसी को जानते ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा बिल्डिंग है उसमें कई मंजिलें हैं तो उसमें उसी बिल्डिंग में लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे से अपरिचित हैं। तो इस तरीके से मैकावर पेन ने जाति, जेल, पड़ोस को समुदाय के एकदम करीब हैं, तो इसलिए उनको कहा सीमावर्ती समुदाय, और इनको समुदाय मानने में कुछ भ्रम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।